तो कहने का मतलब ये है, तो मूल बात ये है कि कर्म भली एक जैसा होगा, बाहरी क्रिया एक जैसी होगी, सब लोग करेंगे, लेकिन सबको उस कर्म का फल अलग अलग मिलेगा। उसका उद्देश्य क्या है, उसकी चेतना क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है, उसके आधार पर फल अलग अलग आएगा। इसलिए गहना कर्मणो गति है। अभी दूसरों को जान लेना महापाप है, लेकिन अर्जुन हजारों लोगों को मारे हैं, एक बूंद भी पाप नहीं लगेगा उनको, उल्टा भगवत धाम जाएंगे, उनकी पूजा करते हैं हम लोग, उनके नाम के मंदिर हैं। उनको मर्डर किया उन्होंने। भीष्म देव थे, भीष्म देव ने अभी आ, अधर्मियों का साथ देना, आ, कौन सा कर्म आएगा? वो अकर्म है कि विकर्म है कि कर्म है, क्या है? मैं सकाम कर्म है, क्या है? अधर्मियों का साथ देना। आपको पता है कि धर्म क्या अधर्म क्या है, फिर भी आप गलत लोगों का साथ दे रहे हो, तो किस कैटेगरी में आएगा, कौन बताएगा? यस कांता देवी माता जी। विकर्ण में आएगा प्रभु जी। बिल्कुल सही जवाब। वो आप लोगों को समझ में आ रहा है, जिनको चीज समझ में आ रही है वो समझ रहे हैं। वो विकर्म में आएगा। तो पितामह भीष्म ने विकर्म किया क्या? यदि हाँ, तो भगवान ने जाकर उन्हें दर्शन क्यों दिए फिर? भगवान ने, बताने के लिए। क्योंकि उन्होंने उन्होंने धर्म उदाहरण सेट करना था प्रभु जी, उदाहरण देने के लिए प्रभु जी। बताने के लिए। तो उन्होंने जो है धर्म के अनुसार कर्म किया, इसलिए वो जो था अकर्म माना गया। क्योंकि वो वहां पर युद्ध जो किया था भगवान की प्रसन्नता के लिए था, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान चाहते कि मैं इनकी तरफ से युद्ध करूं। इसको समझो आप। इसलिए बोला का गहना कर्मणो गति। ठीक है ना? अभी तीसरा की उदाहरण देता हूं मैं आपको। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप भगवान का भोग लगाने जाओ, आप खुद खा लो फिर भगवान को भोग लगाओ? वो कौन सा जी कर्म नहीं। होगा? विकर्ण। विकर्म होगा। आजकल आप लोग बात कर बिना हाथ उठाए बोले, यार भाई कल अनीता जी हाथ उठा रही है और कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है, ये लॉ कैसे टूट रही है? वापस आओ अपने ट्रैक पर। तो खुद फल खाना विकर्म है, भगवान को भोग लगा के खाना। लेकिन शब्द ने जो दबा दबा के झूठे बेर खिलाए, भगवान ने तबीयत से खाए। इसे बोलते हैं कहना कर्मणो गति। कर्म की गति को समझना इतना आसान नहीं है, इसके लिए महाजन ये न गतस्य पंथा, विद्वान जनों का संग करना पड़ता है। जो जानते हैं, जो गीता को आत्मसात किए हैं, वो जानते हैं कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या कर्म है। हमें अपनी बुद्धि से ना खुद को जज करना चाहिए, ना दूसरों को जज करना चाहिए। ये बहुत खतरनाक बाधा है भक्तिमय जीवन में। शबरी का बेर खाना महान भक्ति थी, उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए गुरु के आदेश पर भगवान को खुश करने के लिए किया। इसलिए वो अकर्म, वही कर्म अकर्म में, उसका फल अकर्म का मिला, वो कर्म अकर्म में बदल गया। हरे अजामिल। हरे कृष्ण चले गए। अरे यार आज क्या हो रहा है, कौन शोर मचा रहा है? म्यूट करो आप लोग, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होगी। इंपॉर्टेंट क्लास है। कौन है ये? तो आ, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। शबरी जी ने झूठे बुरे खिलाए प्रभु जी उसके लिए। हाँ, अब आप लोग म्यूट कर लीजिए, बिल्कुल मत बोलिए, अब कोई बीच में नहीं बोलना। जब तक ये हाथ उठाएंगे, नाम बोलूंगा तब बोलेंगे। तो अजामिल जो था, अजामिल ने सारा जीवन पाप में जीवन जिया था। ऐसा कोई पाप ही नहीं किया था उसने, जो व्यक्ति हम लोग वो पाप सोच भी नहीं सकते। उसका कोटा भर चुका था, चित्रगुप्त महाराज ने उसकी फाइल ही बंद कर दी थी, सारे पाप करके बैठा था वो। अभी सोच लो, ऐसा कभी होता है पाप की और भगवान के दर्शन हो गए उसको, विष्णुदूत आया उसके लिए। क्योंकि सारा जीवन विक्रम करने के बाद भी उसने अंतिम समय में अपने पुत्र का नाम ले लिया था, पुत्र का नाम रखा था नारायण। नारायण शब्द उसके मुंह से निकला था। और भगवान का शब्द कितनी पोटेंसी है कि विष्णुदूत वहां अवतरित हो गए थे, क्योंकि उसने एक बार नारायण नाम लिया, उसके जितने पाप थे वो सब खत्म। क्योंकि उसने वो नाम ब- पाप खत्म करने की इच्छा से नहीं लिया था। उसने वो नाम, तो मैं लड़के को बुला रहा था, बस डर गया था उससे पहले मृत्यु, यमदूत यमदूत दिखे, वो घबरा गया और बोला नारायण, मतलब मुझे बचाओ। इतना ही बोल पाया बस। इतना ही कहता कि विष्णुदूत वहीं से आ गए, यमदूत तो पहले आ ही चुके थे, नारायण दूत तुरंत आ गए। क्योंकि उसके नाम में कोई स्वार्थ नहीं था। दूसरा, उसने नाम लिया और बिना अपराध के लिया था, कोई अपराध नहीं किया था उसने, कोई वैष्णव अपराध नहीं किया था उसने। पाप, भक्त लोग पाप से इतना डरते नहीं है, भक्त वैष्णव अपराध से डरता है। देखिए उसको भगवान के अंतिम, वो भगवत धाम गया, वो सफलता प्राप्त कर गया। अभी मान लो किसी बालों को रस्सी से बांध दो, वो कौन सा कर्म है? एक छोटा बच्चा हो, आपको दिख रहा हो,
मान लो नीलांचल माता जी घर के सामने से कोई बच्चा जा रहा हो, चला 2-3 साल का, और वो ब्लाक उसे रस्सी से बांध दे ये कौन सा कर्म कहलाएगा? ये कहलाएगा विकर्म। यशोदा माई ने तो खूब माना भगवान कृष्ण को। दुनिया आज तक उन्हें गुण गाती है भाई उस लीला के ऊपर। हर दामोदर अष्टक होता, मैं भी अक्टूबर के महीने में मैं दामोदर लीला का कोर्स लगाऊंगा, जिसमें मैं आचार्यों की टीका पे बोलने वाला हूँ। इसमें ये डीप से डीप पॉइंट है, पूरा लीला कैसे चली, वो उसके पीछे क्या मैसेज था, खूब सारी चीजें हैं उसमें। शायद मैंने सुनाई भी है, कांता जी लोगों ने सुनी भी है। तो अब देखिए, कहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत अद्भुत है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। चोरी करना पाप है कि नहीं है? विकर्म है वो। और जिन लोग के आविष्कार वाले पूजा करते हो वो सबसे बड़ा चोर है। उसी का नाम है माखन चोर। वो अपने घर में चोरी करके चोर मचाए शोर। कोई अभी अभी अपने घर में कोई चोरी करता है क्या? और आप लोग ऐसे भगवान की पूजा करते हो जो अपने घर में ही चोरी कर रहा है। ये सब जन्म कर्म चमे दिव्याम। ये कर्मना जो है बड़ा इतना आसान नहीं होता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कर्म का फल उसकी चेतना पर, उस उद्देश्य से, उस लक्ष्य पर निर्धारित करता है कि फल क्या मिलेगा हमको। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग जो है मान लो कक्षा सुन रहे हैं करेंटली, तो अभी सबको फल उसकी चेतना के अनुसार मिलने वाला है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति इस भाव में सुन रहा है कि मैं बढ़िया से क्लास सुन लूंगा, क्यों? ताकि मैं दूसरों को सुना के मेरा नाम हो, प्रसिद्धि मिले मुझे। तो कौन सा, ये किस कैटेगरी में आएगा हेमलता माता जी? ये किस कैटेगरी में आएगा? ये सकाम कर्म, निष्काम कर्म होगा, सकाम कर्म होगा, विकर्म होगा कि अकर्म होगा, किस में आएगा? यस मनीषा जी बताइए। प्रभु जी कर्म होगा, सकाम कर्म। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अभी देख लो, कर्म एक ही है, ये फल आ गया, सकाम कर्म हो गया, आपको थोड़ा सा पुण्य मिलेगा, खत्म। किसी इतने से कार्य के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अभी मान लो कोई प्रवचन सुन रहा है, ठीक है, और वो इसलिए सुन रहा है कि मैं सारे पॉइंट बढ़िया अच्छे से बना लूं, और मुझे जो है बढ़िया सा ज्ञान हो जाए, और मुझे आत्मज्ञान हो जाए। ये कौन सा कर्म कहलाएगा? हाथ उठा के बोलिएगा। यस कांता रानी माता जी। निष्काम कर्म। बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए निष्काम कर्म योग हो गया। ठीक है। और यदि कोई क्लास केवल इसलिए सुन रहा है कि मुझे साधु गुरु कृष्णा को प्रसन्न करना, और मुझे इस ऐप से कुछ भी नहीं चाहिए, भले मुझे समझ में आया नहीं आए, जितना भी आए, मेरा काम है सुनना और रोज आना, रोज समझना। बस उसका मोटिव केवल ये है कि मुझे पल्ले पड़े नहीं पड़े, समझ में आए नहीं आए, मुझे बस भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए मैं क्लास सुन रहा हूँ। ये कौन सा योग, कौन सा कर्म कहलाएगा? अकर्म प्रभु जी। है? अकर्म प्रभु जी। हाँ, या कर्म कहलाएगा, है ना, भक्ति योग। तो देखिए क्रिया एक है, सबका फल अलग अलग आएगा। इसीलिए बोलते हैं गहना कर्मणो गति। भगवान इसलिए चेतावनी दे रहे हैं कि अर्जुन, कर्म करने से पहले विचार कर लेना, तुम्हारी चेतना क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। कोई इसी सलाह को केवल इसलिए सुन रहा है कि इससे मैं सुनकर अपने नए अनुयायी बनाऊंगा और इसको हटा दूंगा, या इसके सर पे लात रखकर मैं पदवी हासिल करूंगा, तो वो कौन सा कर्म होगा? कौन बताएगा? यह शांति जानकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं कोशिश बिल्कुल। करूंगी सकाम कर्म, सकाम कर्म। वो सकाम कर्म तो नहीं आएगा, वो तो हो गया, सकाम कर्म में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ सारा, क्योंकि भी आप लोग सुन रहे हो ना, तो सकाम कर्मी कैटेगरी में नहीं आ रहा है। उसका भाव ये है कि मेरे कैसे कहते हैं ना, मतलब किसी की क्या बोले कि मतलब इसको दबा, मैं इसका स्थान में ले लूं, या इसके सर पे चढ़कर आगे बढ़ जाना, इसको गद्दी से हटा देना, या मैं खुद गुरु बन जाऊं, इस टाइप से जो भाव होते हैं, वो किसके? यस कांता राधा नहीं माता जी। विकर्म। विकार में आएगा। कर्म यदि होती कोई है। यदि कोई प्रवचन इसलिए सुन रहा है क्लास कि मैं दूसरों को नीचा दिखाना है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? विकर्ण। विकर्म में आएगा। इसीलिए बोला गया गहना कर्मणो गति। कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है, ये इतना आसान नहीं है।
इसलिए कोई भी क्रिया करते समय साधक को भगवान आगाह करते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि पहले करने के पहले अपनी चेतना को चेक कर लो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो ये श्लोक जो गहना कर्मणो गति केवल एक श्लोक नहीं है, बल्कि मानव जीवन का आधार है। जो उसको समझ गया वही बस संसार चक्र से मुक्त होकर निकल जाएगा, नहीं तो फंसना है। आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाओगे, बाहर आना ही पड़ेगा। अभी और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गृहस्थ आश्रम में, बल्कि ब्रह्मचारी में भी, अब बस गृहस्थ में खास तौर से कुछ क्रियाएं होती है जो भगवान ने गीता में बताई। मैंने एक दो बार चर्चा करी 16वें अध्याय में। गृहस्थ धर्म का स्टार्टिंग कैसे होती है? दान से। अगर कोई गृहस्थ दान नहीं दे रहा तो वो गृहस्थ नहीं है फिर, भले जो भी उसकी क्षमता हो, वो एक अलग चीज है। तो भगवान डिसाइड करते हैं कि ये कितना दे रहा है और कितना रख रहा है, वो कृष्णा के ऊपर है। यदि मान लीजिए कोई दान दे रहा है और उसने दान देने के बाद उसका विज्ञापन किया, खटाखट लोगों को बता दिया, बल्कि मैं ही गलती किया हूँ, मैं खुद आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ आज, ताकि मैं अपने आप को सुधार लूँ। जो लोग देते हैं ना, आप देखते हो सोशल मीडिया, जरा सा किसी को कुछ खिलाया और जम के विज्ञापन होता है, फेसबुक यहाँ वहाँ खिला रहे हैं खिला रहे हैं। तो दान देने के बाद उसका प्रदर्शन करना, उसको दुनिया को बताना, ये कौन सा कर्म में आएगा? इसका फल नि- कैसे? हेमलता माता जी, निष्काम कर्म। नहीं, निष्काम कर्म। निष्काम नहीं, नहीं, निष्काम कर्म नहीं। विकर्ण में ही आएगा। दूसरों को कर्म। दिखा दिखा दे रहे हैं, कर्म किए हैं, लेकिन फल हम दूसरे को दिखा रहे हैं। रुकिए एक मिनट, देखते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं लेकिन वो ले नहीं पा रहा हूँ, सब क्यों हो रहा है? कहाँ ऐसी गलती हो रही है? ओके, कर्म में ही आएगा। नहीं नहीं, देखिए क्योंकि हेमलता माता जी, वेट हो गया, आपने उत्तर दे दिया। जी, बताइए अमित गुप्ता। प्रभु जी सकाम कर्म में आएगा ये। हाँ, इसका जो फल है ना, वो सकाम कर्म में बदल गया। भले ही वो भक्ति करा, लेकिन चूंकि उसने विज्ञापन कर दिया उसका, 10 लोगों को बोल दिया, हाँ दिखा दिया, तो उसका फल सकाम कर्म में आ गया। मतलब अब आपको उसका अगली जन्म लेना पड़ेगा, तो लोग कष्ट भी झेलना पड़ेगा। पान पुण्य तो किया आपने, लेकिन आप पाप भी करोगे अब, करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं करोगे तो रास्ते में कितनी चींटियां मार दोगे, खाना बनाने से पता नहीं कितने जीवों को जिंदा जला दोगे, उसका फल नहीं आएगा क्या? सबका फल आएगा। झाड़ू लगाते हैं, कितने जीवों को मार रहे हैं हम, सांस ले रहे हैं, कितने मर्डर कर रहे हैं। तो भगवान का नाम ले रहे हैं तो बचे हुए, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं, इतना खतरनाक है। इसी बोला गहना कर्मणो गति। तो सकाम कर्म आएगा उसका। और यदि किसी ने दान दिया तो उसकी चेतना ये है कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए, मैं साक्षात्कार करूं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो वो कौन सा कर्म होगा? यस मनीषा जी। प्रभु जी निष्काम कर्म। वो निष्काम कर्म है। और यदि किसी ने दान दिया इस भाव से कि बस केवल वैष्णव और भगवान प्रसन्न हो, और मैंने किसी को नहीं बताना, दान का सिद्धांत ये है कि इस हाथ से दो ना, इस हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल दान वो है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने दान दिया, यहाँ पर इन्होंने बेंच पे, पार्क में जाओगे बेंच पे लिखा है, मंदिरों में टाइल्स पे लिखा हुआ है। ये सब सकाम कर्म है, टोटल। इसलिए कुछ जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, भक्त लोग जो शास्त्र को समझते हैं, वो दान देने का तुरंत बोल देते हैं प्रभु जी गुप्त दान है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले उनकी कंडीशन ये रखते हैं, क्योंकि वो शास्त्र को जानते हैं कि अगर ये मैंने बता दिया तो पुण्य कार्य हो गया, सकाम कर्म हो गया, फिर मुझे लेना पड़ेगा, जन्म तकलीफ फिर सहनी पड़ेगी। तो इसलिए बोला गया गहना कर्म लोग। देखिए दान एक ही है, लेकिन लोगों की चेतना के अनुसार सबका फल अलग अलग हो रहा है, ये बात है। जैसे यज्ञ होता है, कोई यज्ञ करता है, कोई यज्ञ कर रहा है इसलिए कि यज्ञ से उसको कुछ पाना है, सुंदर स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, इत्यादि चाहिए, तो उसका फल क्या होगा? सकाम कर्म मिलेगा। कोई यज्ञ कर रहा है आत्मज्ञान के लिए, तो निष्काम कर्म योग का फल मिलेगा उसको। और एक्चुअल यज्ञ क्या? यज्ञाधात कर्म होना, तो लोकयम कर्म बंधना, केवल जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं वही कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। हक भक्ति का सिद्धांत ही यही है, इसका विज्ञापन नहीं किया जाता कभी। इसको समझ लो आप अच्छे से। आज ही मैं बात कर रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे बड़ी अच्छी बात सिखा दी। उसने बोला था दान, और क्या बोला? ब्रजवासी देवता, उसने बोला दान, भोजन, भजन और शयन का कभी प्रचार नहीं किया जाता, कभी नहीं बोला जाता किसी को। इस हाथ से किया, इस हाथ को खबर भी नहीं होनी चाहिए, वो एक्चुअल वो अकर्म है। और अगर आपने बोल दिया तो तुरंत जो है
काम कर्म में जाएगा या विकर्म में भी जाता है किस किस परिस्थिति में। दान ले लिया और दान मांगा वापस, वो किस में जाएगा अनीता जी? ऐसे भी लोग जो दान लेके मांग लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रणाम प्रभु जी, ये विकर्म में जाएगा। हाँ, वो विकर्म में जाएगा। खतरनाक दंड मिलेगा उसका, गिरगिट बनना पड़ेगा अच्छे से काम के लिए। अगला जन्म गिरगिट का है फिर। ये मेरी बोला, शास्त्र बोल रहे हैं सब कुछ। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसका मतलब है गहना कर्मणो गति। हर कार्य का फल वो करने वाले की चेतना, उसकी प्रेरणा, उसका उद्देश्य पे डिपेंड करता है। इसलिए दूसरों को देखकर कभी जज करने की गलती ना करें। केवल अपनी चेतना की जिम्मेदारी लो कि मैं कौन सा कार्य किस चेतना में कर रहा हूँ। दूसरों को देखने के करके अपना मत बना लेना, ये बहुत खतरनाक है। और ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो मेरे सामने की घटना है। एक बार क्या हुआ, एक आश्रम में एक माता जी आई। तो वो अंदर नहीं आई, बाहर एंट्रेंस था, बैठने की जगह थी। तो उन्होंने ब्रह्मचारी को बुलाया। ब्रह्मचारी गया, उन्होंने उनसे बातचीत करी। अब ये, वो आश्रम में काफी लोग हैं आसपास, लेकिन कुछ लोगों ने उन माता जी को गलत सलत उड़ा दिया बारे में बोलकर। ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। अभी रियलिटी, ये बात फैली तो जो आश्रम के इंचार्ज तक, उन तक पहुंचाई गई। तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, उन माता जी को बुलाया, उनको बोला कि देखिए, वो जो किस्सा का था, आपको पूरी चीज हम बताते हैं। वो जो माता जी थी, उनका हस्बैंड हमारे आश्रम में सेवा करता है, और उनकी वाइफ को डॉक्टर का पता नहीं था कि किस जगह डॉक्टर को लेके जाना, जानकारी नहीं थी, वो बीमार हो गए थे। तो ब्रह्मचारी उनको सेवा के भाव में गाइडेंस दे रहा था कि कौन सा डॉक्टर है, क्या दवाइयां लेनी है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये सब करना है। अभी इसमें कुछ गलत नहीं, इसमें कुछ भी, देयर नथिंग रॉन्ग, क्योंकि ये सेवा के निमित्त किया जा रहा है, सहयोग के लिए किया जा रहा है। लेकिन लोगों ने उसको देख के परसेप्शन बना लिया, क्योंकि बाहरी कर्म को देखा, लेकिन उसने करने वाले की आंतरिक चेतना को नहीं देखा। तो ये अब उसको विकर्म का फल मिलने वाला है, ये बताना चाह रहा हूँ। तो कभी भी किसी भी चीजों को देखकर ठीक से चीजों को समझना चाहिए। फर्म का सन्यासी को जनरली महिलाओं से बात नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को सन्यासियों से नहीं करनी चाहिए, ये नियम है शास्त्र का। लेकिन वही शास्त्र भी बताते हैं कौन से सिचुएशन में कर सकते हो आप। सेवा करने में तो बिल्कुल की जा सकती है। प्रभुपाद जी ने एक बार एक माता जी को फोन किया, उनको बोला कि देखो, मैं तुम्हें सेवा दे रहा हूँ, ये महिलाओं का काम नहीं है कराना, पहले उन्होंने बोल दिया। तो वो सेवा कुछ ऐसी थी कि मंदिर में जाना था, और मंदिर में एक कुछ पेपर से संबंधित कार्य था जो कि करना अर्जेंट था, नहीं तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती। उस टाइम कोई था नहीं। ये जो माता जी थी, ये इस काम में बड़ी एक्सपर्ट थी। एक मिनट। तो प्रभा जी ने तुरंत उनको बुलाया, और उनको पहले ही बोल दिया कि देखिए, ये काम आपका नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको भेज रहा हूँ कि इसी से स्थिति है। तो वो बातें करके सक्सेस हो गई इस काम में, प्रॉपर्टी इस कौन के नाम गई फिर। अगर किसी को नहीं पता है, वो शास्त्र ज्ञानी, तो प्रभुपाद जी को बोल देगा। ये सब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चीजों को अच्छे से समझना चाहिए पहले। कौन है वेटिंग रूम में भाई, आ क्यों नहीं रहे? चाहे अनु दीदी है जो बार बार आ जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह चीजों को समझा जाता है। आप किसी चीज को देखकर, किसी बाहरी क्रियाओं को देखकर जज करने का काम कल कनिष्ठा लोग करते हैं। तो होता क्या है कभी कभी इसमें, कि हम लोग अपने आप को संभाल लेंगे कि हमें नहीं देखना, हमें किसी को जज नहीं करना, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो हमारी बुद्धि फिर खराब हो सकती है। हो सकती है, जरूरी नहीं हो, लेकिन हो भी सकती है। लेकिन जो अच्छा शास्त्र को पढ़ा है, वो समझेगा, तुरंत क्वेश्चन कर देगा। ऐसा कैसा आप बोल रहे हो भाई? किधर लिखा है शास्त्र में कि ऐसा होना गलत है? आपको क्या पता है अभी? आपने दूर से कोई चीज देख ली, अपने मन से एक पिक्चर बना के सोसाइटी में बोल दिया, विकर्म का फल आएगा, ऑफेंस होगा वो। ऐसा होता है। या कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि साधुओं को बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, और उन्होंने किसी साधु को देखा बढ़िया भोजन कर रहा है, बोल दिया अनशन। अरे उस समय उसके अतिथि आए थे, वो गेस्ट हैं उसके। ऐसी स्थिति में किया जा सकता है उनको खुश करने के लिए, उनका मान रखने के लिए। क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, अगर रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो गलत है, रोज ही कर रहा है देन इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। कभी कभी अगर हो रहा है, और विशेषकर प्रचार की संस्था में, प्रचार में तो थोड़ा कंसिडरेशन स्पेशली दिया गया है, बिल्कुल कर सकते हैं। या कि कभी कभी हमारे इस्कॉन के भक्त, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, अभी शास्त्र बोलता है वैसे होटल में नहीं खाना चाहिए, सही बात है। कभी कभी ऐसी स्थिति, ट्रेवलिंग कर रहे हो आप, प्रचार में जा रहे हो, सेवा में जा रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा, तो उस टाइम क्या, उस टाइम क्या महत्वपूर्ण है? प्रचार की सेवा महत्वपूर्ण है, शास्त्र का नियम? वहां पर शास्त्र का नियम पर सेवा करना महत्वपूर्ण है।
क्योंकि व्यक्ति सेवा करना है, उस टाइम अगर खा भी लेगा तो गलत नहीं, उसका लेसन पास देखना है बस, ये उसकी जिम्मेदारी है। बाबा जी ने बोला हुआ है, अगर आप टीचिंग करने जा रहे हो, कोई सेवा ऐसी कहीं पर जा रहे हो और ऐसी व्यवस्थित, तो आप जैन होटल में जाओ और खा लो, अगर ऐसा ही है तो खा सकता है। अब उससे कोई देख लो, अरे अरे इस्कॉन वाले देखो खाते हैं पीते हैं मजे करते हैं, तो क्या ऐसा जज कर दिया उसको तुरंत? इसलिए बोलेगा जज नहीं करना चाहिए कभी भारी गतिविधियों को देखकर। यही भक्ति में बहुत बड़ी बात है। या जैसा बोला था कोई ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, ऐसा बोला था, उनको बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। अभी हंसी मजाक का मतलब ये थोड़ी कि वो बिल्कुल ही प्रसन्न रहना बंद कर देगा, बल्कि उस सेवा के भाव में जो लोग उसके पास हैं, उनको प्रचार करने की दृष्टि से। कुछ हमारे प्रवक्ता हैं जो कॉमेडी करते हैं, बराबर मजाक करते हैं क्लास में, क्योंकि उस सेवा की भावना है। नए लोगों को रुचि आए थोड़ी, अभी नए लोग थोड़ी ना एकदम से फिलोसफी ग्रास्प कर पाएंगे, तो उनको इंटरेस्ट आने की कुछ जेक वगैरह कभी कभी छोड़ दिए जाते हैं। हाँ, अगर वो हमेशा हो रहा है तो वो गलत है, बट कभी कभी छोड़ना दैट इज फाइन। तो जिसने निंदा करी कि देखो साधु बोलते हैं साधु को मजाक नहीं करना चाहिए, मजाक कर रहा है, जज कर दिया उसने उसको, ये बात। अब इस्कॉन के डिवोटीज घसबकता बिजनेस करते हैं, शास्त्र तो बोलता है भक्त को बिजनेस नहीं करना चाहिए, ज्यादा व्यापार नहीं करना चाहिए, व्यवसाय कार्य में मस्त नहीं होना चाहिए। और कोई बोल देगा देखो कैसा भक्त भाई, तुम दुकान पे बैठा हुआ है, ऑफिस से बैठा हुआ है, व्यापार कर रहा है, नहीं जरूरी है उसके लिए वो करना उस समय, बल्कि वो करके भगवान की बात कर सकता है। लेकिन जिसको नहीं पता बोल देगा काहे के भक्त हो तुम, तो दुकान पे बैठो, ऑफिस में बैठो, कमाने जा रहे हो, अनाड़ी आदमी ऐसा बोलेगा भारी चीजों को जज करके। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये श्लोक हमें ये सिखा रहा है कि हमें कभी भी दूसरों की बाहरी क्रियाओं को देखकर जज नहीं करना चाहिए, हमको न्यायाधीश नहीं बनना है, हमको सहयोगी बनना है, ताकि हम आगे बढ़े भक्ति में और वो भी आगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति समझना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बढ़िया ज्ञान चाहिए। सो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं, अगर हमें कुछ नहीं पता, हमें पूरी पिक्चर नहीं पता है कौन क्या कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, तो बिल्कुल जज नहीं करें किसी को। उसे बदनाम करने की सोसाइटी में बदनाम मत कीजिए, वरना वो कर्म आपके पास तबीयत से लौट के आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि वो उससे उस कर्म से गुजरना जरूरी है। नहीं तो फिर, ये मैं कहना चाह रहा था, ये श्लोक है गहना कर्म लोग, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरे के कार्य जिससे हम ठीक से जानते नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, कौन आदमी क्या कर रहा है, उसकी क्या चेतना है, किस क्या उसका उद्देश्य है, हमें कुछ जानकारी नहीं, हम दूर से देख लेंगे और एक उसके बारे में अफवाह फैला दें। गहना कर्मणो गति, पूरी डिटेल में है ही नहीं हमारे पास, क्यों बोलना है? लेकिन लोग बोल देते हैं कभी कभी निजी स्वार्थों के कारण, लोगों का भी इनसिक्योरिटीज रहती है, इसलिए वो बहुत सारे रीजन, इनसिक्योरिटी है, अविद्या है, अज्ञान, बट मूल कारण है अज्ञान, क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं, उनके सिद्धांत ही नहीं पता। गहना कर्मणो, भले ही वो प्रवचन देते लेकिन जब खुद की बारी आ गई तो फेल हो जाते हैं। ऐसा होता है। इसलिए ये श्लोक हमको यही सिखा रहा है, हमको बहुत अच्छा जो है, ये जो है सिखा रहा है कि हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारे पास पूर्ण ज्ञान ना हो। तो मैंने और भी आपको पिछली क्लास में मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, आपको समझ में आ गए होंगे। तो यही बात है, कर्म अकर्म और विकर्म की गहन गति ये है, इसको मैंने आपको सार में समझाया है। ओके, किसी का कोई प्रश्न? अभी 10 मिनट है हमारे पास, आज मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा रखा है। यस मनीषा जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, साधक नाम। प्रभु जी, एक आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे अकर्म होता है भक्ति योग और ज्ञान योग, है ना? हम्म। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल जो ज्ञान योग से रिलेटेड हो। ज्ञान योग से सिंपल है, कितना सारे एग्जाम्पल तो दिए मैंने। कोई व्यक्ति ज्ञान दान देना चाहता है, इस भावना से देना चाह रहा है कि मेरे को आत्मज्ञान ग्रहण करना है। ओ सॉरी, समझा, अच्छा ज्ञान योग बोल रही हैं आप, ओके ओके। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है वेदाध्ययन। मान लो कोई भक्त है, एक वैष्णव है, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ समझाने के लिए। वो भागवतम पढ़ रहा है, लेकिन वो इस चेतना में पढ़ रहा है कि मुझे ब्रह्म ज्योति में जाना है, वो उसका अट्रैक्शन है। तो बाहरी क्रिया को देखकर कोई सोचेगा ये तो भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहा है, नहीं ऐसा होता है, ऐसा है। तो वो ज्ञान योग प्रैक्टिस कर रहा है एक्चुअली, भली भारी कर रहा है भक्ति योग की तरह। इसलिए बोला गया गहना कर्मणो गति। इसीलिए सेफ जोन ये कि डोंट जज, जज करना हमको तुरंत बंद करना होगा। जज मत कीजिए, नहीं तो फंसेंगे। यही एक बहुत बड़ी बाधा मैं देखता हूँ भक्तों के समाज में, जो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। किसी या कुछ देर किसी ने कुछ कारण में डाल दिया, उन्होंने भी उसका ये सोचा भी नहीं कि इसका परसेप्शन गलत होगा, गलत हो सकता है, इसमें चार दोष हैं, ये किसे सही इन्फॉर्मेशन दे।
ये पढ़ा लिखा आदमी सोचता है, जो साक्षर है वो सोचता है। जैसे मुझे एक बार किसी ने बोला था किसी माता जी के बारे में, मैंने अच्छे से दिया था उनको वहीं ऑन द स्पॉट, कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं होगी दोबारा बोलने की उनको, क्योंकि मैंने शास कोट किया खटाक से। तो लोग ऐसे चलता है सब चीजें। तो हम इतना कर सकते हैं कि हम नहीं बोले वो तो अच्छा है, लेकिन जब दूसरे बोलते हैं तो हम जाल में फंस जाते हैं। खासतौर से जब कोई बड़ा वरिष्ठ भक्त हो जिन्हें हम अपना कुछ मानते हो, कुछ फंस जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो चार दोष हैं उसके अंदर, तीन भौतिक प्रकृति के तीन गुण, उससे गलती होगी, उसके देखने में, सुनने में, क्रिया में दोष है। तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि ठीक है, मेरे साथ देख रहा हूँ वो गलत है, मैं सुन रहा हूँ, हो सकता है सही भी हो, लेकिन चूंकि पूरी जानकारी नहीं है, हो सकता है वो इस भावना में कर रहा हूँ। ये बात जस्ट। तनु माता जी, डॉक्टर नेता का प्रश्न सबसे आखिरी मिलूंगा, उनका प्रश्न बड़ा गहरा और लंबा होगा। हरे जी कृष्णा तनु। प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि आपने जैसे बोला, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ कि सपोज कोई ऐसे वरिष्ठ वैष्णव हैं जो बहुत करते हैं प्रचार, बहुत प्रचार, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये वो, और एट द सेम टाइम क्योंकि उन बोलते भी अपना प्रचार भी बहुत करते हैं कि मैंने बहुत करा, मैंने भक्ति शास्त्री करी, मैंने भक्ति वैभव करा, मैंने ये किया, मैंने ये, लेकिन दिमाग में तो आ ही जाता है एकदम, तो आप उनके मुंह पे नहीं बोलोगे लेकिन एकदम दिमाग में आ जाता है, यार ये अपना प्रचार क्यों कितना बोल रहे हैं, अपने बारे में आता ही है, नहीं सोचते, फिर क्या करना चाहिए? अब ये तो मेरा तो बन गया, जजमेंट हो गई, मैंने जज कर लिया, अब मैं क्या करूं? तो सबसे पहले उस व्यक्ति की चेतना का ये हमको पता नहीं है, करेक्ट। अगर वो व्यक्ति यस केवल अपने आप को परिचय किसी ऑडियंस में हम अपना परिचय दे रहे हैं, तो वहां वो गलत नहीं है, वहां पर वो कर्म है, क्योंकि उनको परिचय देना जरूरी है ऑडियंस को। कहीं समारोह में गए, ऑनलाइन कुछ क्लास दे रहे हो, एक्सपर्ट कहीं जा रहे हो, तो उनको परिचय देना जरूरी है, उस दृष्टि से वो नो सही प्रभु, है। लेकिन नो अगर प्रभु जी, ऐसे, अगर हर समय दे रहे हो प्रभु जी, हर समय ही प्रचार अपना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये, देन व्हाट, और मैंने जो तो जज कर लिया। हाँ, तो बेहतर है कि जज ना किया जाए, क्योंकि हम उसकी आंतरिक चेतना नहीं पता, या उनसे क्लेरिफिकेशन लिया जाए कि प्रभु जी ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे मन में ऐसा भाव रहा है, मैं सही हूँ क्या, है कि नहीं। बट जज तो कर ही नहीं सकते आप, इट इज नॉट अलाउड, नहीं तो गहना कर्म और और अगर भक्ति। दिमाग और अगर दिमाग में आ जाता है तो ये गलत हो गया है ना? दिमाग नहीं, दिमाग में आना गलत नहीं है, दिमाग में तो विचार आएगा ही, तो सबके आएगा। लेकिन अब विचार आने के बाद हम उस व्यक्ति की जज करने का मतलब उसकी इमेज बना ली हमने, उस पर ठप्पा लगा दिया, ये तो ऐसा ही है, ये विकर्म हो गया। हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर एक्ट में गलत हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी गलत होगी। यस समझ रहे प्रभु, हैं बात को आप। यस प्रभु जी। तो बेहतर है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, अगर पता नहीं है आपको, जान के लीव इट, फॉरगेट इट। मन में तो विचार आएंगे आएंगे, और जाने दो उसको, जैसे ही आएगा उसे जाने दो, उसे पकड़ो मत बस। जैसे खिड़की में धूल आती है फिर चली जाती है, तो गृहणियां फिर साफ करती हैं रोज, ये थोड़ी वो बोलती है यार रोज धूल आ रही है क्या साफ करें, रोज साफ करती है। तो वैसे ही विचार आएंगे, विचार साफ होंगे, नाम जब से फिर आएंगे, फिर कथा सुन के साफ होंगे। लेकिन हमारी जो उन किसी के बारे में एक पर्टिकुलर इमेज बना देना, स्टैंपिंग बिजनेस, वो बहुत गलत है, उसे बोलते हैं जजिंग। ठीक है। यस प्रभु जी, यस प्रभु, ओके। थैंक यू। यस, डॉक्टर नीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी। जी, जैसे अभी आपने दान के बारे में कहा कि दान जो है एक हाथ से लीजिए तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, मतलब इस तरह गुप्त दान होना चाहिए। लेकिन अक्सर मैंने देखा, जैसे मैं जिस सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, तो वहां पे सुदामा नित्य सेवा का एक ग्रुप है, तो जिसमें सभी आप लोग। नाम वगैरह मत बोलिए, मतलब हाँ, नाम डिटेल्स नहीं बोलिए। बोलूंगी, नाम नहीं बोलूंगी। डिटेल्स डिटेल्स इस तरह से दीजिए कि प्रिंसिपल सामने आए। हाँ। जी जी, तो उसमें जैसे क्या होता है ना कि जैसे कोई ऐसे भक्त हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में दान करते हैं, तो मंदिर के जो प्रेसिडेंट है वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उसमें आता है पूरा खूब अच्छे से। अगर कोई भक्त अपने सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ा दान कर रहा है, तो फिर कोई उसका रिएक्शन नहीं होता है। तो कभी कभी फिर हम लोगों के मन में फिर जो है थोड़ा सा जो सोच है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है मंदिर के प्रेसिडेंट को भी लेके, जबकि वो वरिष्ठ वैष्णव हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में। देखिए, ये सारी बातें आपकी, आपको ये समझना चाहिए, जो देने वाला है ना, उसकी जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा, वो पहले ही बोल दे, डोंट अनाउंस माय नेम, ये गुप्तदान है। अगर वो नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है कि उसकी इच्छा है। तो ये विकर्म में आएगा कि सकर्म में आएगा? फिर तो ये सकाम कर्म में आ गया ना, उसको काम करना है। प्रसिद्धि चाहिए, तो देने वाले की जिम्मेदारी बनती है, ये गुप्तदान है, खत्म बात। वृंदावन में कितने लोग डोनर देते हैं, गुप्तदान लिखा रहता है, गुप्तदान, बस। प्रभु जी, अगर हमारे मन में कुछ गलत भाव आ गया उसको लेकर के, तो फिर वो क्यों किस में आएगा? फिर वो विकर्म में हो किसको जाएगा। किसके लेके आ गया। जैसे वो चीजें जो उसमें सामने हम देख रहे हैं, अगर उसको देख करके हमारे मन में ये आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो प्रेसिडेंट है, फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर ये क्या
जो भाव है ये हम लोगों के मन में जो आ रहा तो ये है। देखिए, ऐसा विचार आना गलत नहीं है, ठीक जी। है। हाँ, ये बात है कि वो लोग वो कर रहे हैं वैसे इन प्रिंसिपल, तो अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगला आदमी चाह रहा है। अगर वो बोल दे कि नहीं कर, तो उनकी हिम्मत है करने की। इसका जवाब दे दो मेरे को आप। अगर वो ये बोल दें कि डोंट अनाउंस माय नेम, ये गुप्त दान है, आपको अनाउंसमेंट नहीं करना, तो कर सकते हैं क्या कोई अनाउंसमेंट? हम्म। खत्म। तो फिर भी अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें अपन को नेगेटिव फीलिंग लाने की जरूरत नहीं है। गिविंग बेनिफिट, उसमें फंसना ही क्यों है? हमारा काम ही नहीं है, वो जो हमें देना है तो हमें बोलना है बस। विचार आने को रोक नहीं सकते, लेकिन वही मैंने कहा कि वो स्टैंपिंग बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो जी मैं वही जानना चाहती थी कि मान लीजिए जैसे निगेटिव विचार आते तो फिर तो वो तो हमारा कर्मा हमको लग गया फिर नहीं नहीं नहीं, वो नेगेटिव विचार तो आएंगे, बट आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हो ना। जी। कलयुग में भगवान ने परीक्षित महाराज ने कलयुग को कुछ जगह दी थी, ये तो विशेषता थी सबसे बड़ी, कि कलयुग में लोग बुरे विचार आएंगे तो ये बुरे का फल नहीं मिलेगा जब तक वो करेंगे नहीं। और दूसरे युग में केवल करो मत, केवल सोच लो बुरा, तो फल है था। केवल सोच ही लिया। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग में एक और विशेषता है अलग, सामने लेकिन हरे कृष्ण, ठीक है, समझ गया? जी प्रभु जी। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हो गया। आप कौन रही? यस कांता रानी माता जी। प्रभु जी वो माता जी का ही वो ऐसे क्लियर करना था कि कई बार प्रेसिडेंट इस तरह से बोलते इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा दान दिया तो दूसरे को उत्साहित करने के लिए भी बोलते हैं ना प्रभु जी। नहीं तो अगर आप रिजल्ट, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, आप मेरा नाम अनाउंस मत करिए, बाकी आप डिटेल्स अनाउंस कर दो, हम्म। मेरा नाम अनाउंस मत कीजिए। नहीं कभी ज्यादा डोनेशन दिया ना तो दूसरे भी उत्साहित होते हैं इस सेवा भाव से कि इन्होंने ज्यादा दिया तो ये तो जिन्होंने नहीं अमाउंट दिया तो अमाउंट अनाउंस किया जा सकता है, जी। नाम अनाउंस करने की क्या जरूरत है? अच्छा जी प्रभु जी। आपको इंस्पिरेशन ही देना है ना। गुप्त दान इतनी राशि, अपने आप जिसको इंस्पिरेशन लेना वो ले ही लेगा, उसका नाम से क्या मतलब? इंस्पिरेशन का नाम से तो कोई मतलब ही नहीं है, कि नहीं? ये जी बात प्रभु है। जी। वो तो कुल मिला को ये गिवर का काम होता है, जो देता है उसकी जिम्मेदारी है ये, कि मेरा ये एक अकर्म बने तो मुझे बोलना, स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं बिल्कुल, नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं। खत्म। अभी मान लो आप बोल, डॉक्टर नीता बोल रहे हो, और अब वो कांता माता जी, वो भी कोई जाए मंदिर, बोले कि मेरी कंडीशन ये, मैं इतने दे रहा हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो मैं दूंगा नहीं। किसी की हिम्मत है अनाउंस करने की? खत्म। क्योंकि वो चाहता है, इसलिए ऐसा होता है। आप इस बात, इस पॉइंट को पकड़िए। ये तो लोगों को कन्विंस करने के लिए ऐसी बातें बोली जा रही, वो देने वाला चाहता है एक्चुअली में। रियलिटी ये है, इसलिए उनको भी करना पड़ता है। तो सबको थोड़ी ना समझाते फिरेंगे, तो उसका नेगेटिव इमेज जाएगी, तो इसलिए बोलते हैं इंस्पिरेशन देना मिलेगा ये वगैरह। ये बात है। यस। CRC ZZBD, प्रभु बोलिए। जी इस इससे रिलेटेड ही ऐसा क्वेश्चन है जैसे मतलब बाकी तो सब समझ आ गया कि मंशा कैसी होती है, लेकिन समटाइम्स आप मतलब जैसे देखते आ रहे हैं कोई एक वैष्णव है या फिर फैमिली है ना, तो दे आर डूइंग अ लॉट, ये सबको पता है ना, ये नहीं कि वो बता रहे हैं बट हाँ दिखता है, चाहे सेवा भाव से बोले तन मन धन एवरीथिंग से वो सेवा में बिल्कुल लगे हुए हैं पूरी फैमिली। एंड हम्म। उसके बाद जैसे उन्होंने, जैसे किसी ने गुप्त दान करा, लेकिन आउट ऑफ जैसे रेस्पेक्ट या लव या केयर के उसमें कोई वरिष्ठ वैष्णव उनको, उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, लेकिन एंड में जैसे कभी होता है ना कि कंप्लीट प्रसादम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस पर्सन, ऐसे करके आया, तो उस केस में वो बताते कि अरे नहीं पता तो होना चाहिए, मतलब इस तरीके से बताया जाए तो इसको कैसे लिया जाएगा एक्चुअली सच किसी बात वरिष्ठ। ये है कि आप इस बात को समझिए, आप सभी लोग, कि इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि जब नाम का प्रदर्शन होता है तो उसका काम करना होता है। इस बात का अवेयरनेस ही नहीं है। मूल रूट ये है। अभी आप लोग कितने हिल गए जरा में जब मैंने बताया तो, एकदम एक्टिव हो गए। अरे भैया, लोगों को जानकारी ही नहीं है। और कौन इतना पढ़ेगा, कौन मेहनत करेगा, कौन सांसें भरेगा, कौन समझाएगा? हाँ, प्रवचन दो और निकलो। मेन बात है अज्ञानता। हर चीज का कारण अज्ञानता है। जज करना का रीजन अज्ञानता, निंदा करने का रीजन अज्ञानता। जो आप बात करो, सबका मेन रूट है कि लोगों के पास जानकारी नहीं है। अभी किसी को पता चल रहा है कि शास्त्र का ये सिद्धांत है, गहना कर्मणो गति है, क्यों करेगा? स्वाभाविक मूर्खता है ना ये करना फिर। अगर वो समझदार हो, अगर वो समझदार है। मेन बात ये है, जिसको नहीं करना, हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं जो स्ट्रिक्ट रहते हैं एकदम।
कितने मैं जानता हूँ वृंदावन में, तो आप क्या करोड़ों लाखों में डोनेशन आते हैं, कितने लोगों को फीस्ट होती है, नाम तक ना पहले ही बोल देते हैं क्योंकि वो पढ़ के बैठे हैं, उनको ज्ञान है। जिसको नहीं है तो वो सोचता चलो अच्छा है, पता तो चले भाई लोगों को मैंने इतना खर्चा किया है, लोग थोड़ा पहचान तो, पता तो चले उन्हें कि मैंने क्या सेक्रीफाइस किया है। अब उसे पता नहीं कि इससे काम कर्म का फल मिलेगा, लेकिन ये बात है। तो मेन रीजन है अज्ञानता, जैसा मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और ना ही हमें दूसरों को जज करना चाहिए, ये मेरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ। रहा विचार, विचार तो 10 बार आएंगे, लेकिन आपका शास्त्र है ना, उससे पढ़ के समझ के हम अपने आप को उस विचार के समंदर से निकाल सकते हैं। इसलिए तो रेगुलर क्लासेस होती है, इसलिए तो रेगुलर जब होता है, और का पर्पस यही है। ठीक है, किसी का कोई कमेंट? आज वो नहीं आएगा रंगनारायणी माता जी? नहीं आई शायद। ओके, नो कमेंट अबाउट द क्लास। ठीक है, ओके, हम लोग कल मिलेंगे फिर है आगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां चरणं पावनेभ्यो वैष्णव। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।